राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की 11वीं क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी सलवार की मोरी कैसे तैयार की जाती है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये मैंने मोरी बनाने के लिए फोम ले लिया और फोम की चौड़ाई है जो वो मैंने 3 इंच रखी है। इस तरह से ज़्यादातर ना अब आजकल फोम से ही मोरी को बनाया जाता है, आप चाहो तो बुकरम से भी बना सकते हो। मैंने अपनी मोरी से 3 से 4 इंच लंबी ली है और साथ में मैंने ये कपड़ा लिया जिस पे मैं मोरी को फोम को अटैच करूँगी। ये मैंने अलग कपड़ा इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ से पहले मैं इसमें से अलग कर लूँगी फोम को एक मोरी के लिए। देख लिया आपकी कपड़ा कितना लेना है फोम के लिए। हम इस तरह से फोम के ऊपर से कपड़े को देखेंगे और इसके बिल्कुल ही बराबर तक का हम कपड़ा ले लेंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई मशीन पे दिखाती हूँ कि मोरी को कैसे तैयार करेंगे। तो पहले हम फोम पे सिलाई लगाएंगे, कपड़े को इसके ऊपर पलटेंगे ऐसे, इस तरह से फोम को हम घूम कर देंगे अंदर की तरफ और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई करते हैं तो कपड़े को लूज नहीं छोड़ना, बिल्कुल टाइट ही सिलाई लगानी है। ये मैंने फोम पे सिलाई लगा ली है इस तरह से, ये देखिए। अब इसको हम सलवार में अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको एक तरीका तो ये बताती हूँ कि सलवार की मोरी को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए फोम को हम, सलवार मैंने सीधी रखी है और फोम को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और फोम के किनारे से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये मैंने आपको बताया है कि सीधी सलवार रखनी है, उसके ऊपर मोरी को इस तरह से रखते हुए और सिलाई लगाएंगे किनारे पे। तो सबसे आसान तरीका है ये मोरी बनाने का। फोम को आज आपको खींचना नहीं है ज़्यादा, इस तरह से सिलाई लगा के और ऐसे पलट लेंगे उल्टी तरफ को। अब इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे एक। जो किनारे वाली सिलाई लगाएंगे तो सिलाई को हमें बारीक करना है। इस तरह से ये देखिए मैंने किनारे पे सिलाई लगा ली। अब इस सिलाई से हम एक पैर का गैप देंगे और फिर से सिलाई लगाएंगे। जो सलवार का कपड़ा उसको आपको अच्छे से बिल्कुल इस तरह से खींच के रखना है ताकि यहाँ पे जोल वगैरह ना आए। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है। अब एक सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे यहाँ से किनारी से। आपको इस सिलाई को कैसे चेक करना है, इस तरह से रखना हाथ और यहाँ पे ये उंगली के साथ ऐसे आपको पता चलेगा कि यहाँ तक फोम है, तो इसी की सीध में आपको सिलाई लगानी है। ये मेरा सलवार का कपड़ा है जो वो प्रिंटेड है। अगर आपका प्लेन कपड़ा होगा तो आपको वैसे ही नज़र आएगी फोम नीचे की तरफ से। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से बना लिया। अब इसमें मैं सीधी लाइनें खींच लूँगी, जैसे मैंने ये एक पैर के गैप से ये लाइन खींची है। तो ये मैंने सीधी लाइनें इसमें मार ली हैं। अगर आप चाहो ना तो बिगनर है तो आप ऐसे भी पोंचे को रख सकते हो, सीधी लाइनें के साथ सिंपल पोंचा तैयार होएगा ये। और मैं आपको यहाँ से अच्छे से शायद ना नजर आए तो मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने लाइनें मारी हैं। जो पहले वाली लाइन लगाई थी मोरी पे वो मैंने एक पैर के गैप से लगाई थी और जो ये लाइनें लगाई हैं ये मैंने थोड़ा ज़्यादा गैप लेके सिलाई लगाई है। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे पहले। ऐसे कटिंग करने के बाद
अगर आपको सिंपल पोंचा रखना है तो आप ऐसे ही सीधी सिलाइयाँ रखें। अगर आपको लहरवे देने हैं तो मैं इसमें लहरवे दूंगी। अब तो लहरवे कैसे देने हैं तो ये देख लें। जो ये मैंने लाइनें बनाई हैं सीधी, बिल्कुल इनके बीच से ही हमें लहरवे रखने हैं, इसे बाहर नहीं रखना, नहीं तो मोरी फिनिशिंग से नहीं नजर आएगी। तो ये देखिए, आपको इस तरह से पोंचे को ऐसे घुमाना है, कभी इस तरफ और कभी इस तरफ। आपकी हाथ वाली मशीन है तो उससे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, मैं इस तरफ से दिखाती हूँ। तो ये मैंने बिल्कुल ही बारीक बारीक सी सिलाई लगाई है। तो ये देखिए, ये मैंने जिग जैक वाला डिज़ाइन दिया इसमें। तो मैं ऐसे ही मोरी को कंप्लीट कर लूँगी। अगर आपको डिज़ाइन की भी सीखनी है तो डिज़ाइन की आगे क्लासों में आएंगी, तो डिज़ाइन की मोरी भी सीखेंगे। अब यहाँ से हमें उतारने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही घुमाएंगे और ऐसे कर लेंगे। तो ये मैंने जिग जैक इसमें दे लिए हैं मोरी में। तो इस तरह से ये देखिए, मैं आपको कट के दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। अब मैं आपको दूसरी मोरी का तरीका भी बताती हूँ। तो ये देखिए, दूसरी मोरी को कैसे तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम 1/2 इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ फॉर्म के ऊपर ऐसे रखेंगे इसको, और इसकी किनारे पे सिलाई लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिगिनर के लिए जो मैंने पहले वाली मोरी बनाई है वही सबसे आसान तरीका है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला कपड़ा है ये मोरी का, तो ये नज़र ना आए, तो इसलिए ऐसे ही आपको सिलाई लगानी है। सलवार के कपड़े को आपको खींच के रखना है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है किनारी पे इस तरह से। ऐसे ये देखिए, मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। अब इस मोरी को भी मैं, जैसे मैंने पहले वाली मोरी को तैयार किया वैसे ही तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको साइड वाली सिलाई लगाना बताऊंगी। तो ये मैंने दोनों मोरी को तैयार कर लिया इस तरह से, आप देख सकते हो। अब इसके अंदर वाली सिलाई को कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए, यहाँ से ये हम कुंदे को जोड़ते हैं, गुड्डे को। तो यहाँ पर आपको शायद ना नज़र आए, तो ये सिलाई से सिलाई मिलाएंगे इस तरह से, और फिर हम मोरी का निशान लगाएंगे कि कितनी मोरी रखेंगे। अगर आप इस तरह से मोरी को सिलाई लगाओगे मिला के तो आपकी मोरी घूमेगी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने मोरी 5.5 इंच की रखनी है। ये मैंने 5.5 इंच का निशान लगाया और इस निशान को यहाँ से हम इस तरह से तिरछा कर लेंगे। ज़्यादा तिरछा भी नहीं करना, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5.5 का लगाया, तो यहाँ से आप 6 इंच का निशान लगा सकते हो इस तरह से। और अब यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हमें सलवार के कपड़े को मिला के रखना है, और जितना गैप नीचे से लेते हुए चल रहे हैं उतना ही गैप से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पे आसन से आसन मिल के आया। तो ये देखिए, मेरी सलवार का आसन है जो मिल के आया है। अगर आपका आसन ना मिल के आए तो आप सिलाई को उधेड़े और दोबारा से सिलाई लगाई। ऐसे भी आपको चेक कर लेना है।
इस तरफ मैं हाफ में सिलाई लगाऊंगी ऐसे। अब इस पे भी मैं मोरी की तरफ से ही सिलाई लगाऊंगी। इस तरफ से ही सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे से सिलाई लगाते हुए आए हैं, जो ये मैंने ऊपर से सिलाई लगाई थी इसी सिलाई के साथ मिलानी है। अब यहाँ से एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये मैंने सलवार को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच का कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे। सेम ऐसे ही दूसरी मोरी का भी कपड़े को कटिंग करेंगे। चलिए मैं आपको ना सलवार को डाल के दिखाती हूँ प्रॉपर लुक कैसी आई है स्टिच होने के बाद। सलवार की कंप्लीट सिलाई होने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी, जो कि आपके सामने है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में आपको पंजाबी कुर्ती का मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है, डाइट वगैरह का, तो वही बताया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।